हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार कल्कि अवतार धर्म की रक्षा हेतु इस धरती पर अवतरित हुए हैं। उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, कहाँ हैं, किस प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल्कि अवतार को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब बातों से कहीं ऊपर उनका मिशन है। और वो मिशन जो मानव जाति की रक्षा के लिए है, मानव धर्म की रक्षा के लिए है और इस सृष्टि की रक्षा के लिए है। आज मेरे वीडियो के द्वारा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल्कि अवतार के बारे में आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। क्या कल्कि अवतार के पास वो पावर होगी जिसके द्वारा वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी वॉइस को चेंज कर पाएंगे? क्योंकि बिना वॉइस चेंज किए और बिना अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किए वो दुनिया भर में कैसे भला विचरण करेंगे? क्योंकि अगर अपनी असली पर्सनैलिटी में वो लोगों के समक्ष आ गए तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी एक साधारण इंसान से कहीं अलग होगी। तो जब कहीं अलग जिसकी पर्सनैलिटी होती है, लोग हमेशा उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें सिर्फ मनुष्यों से ही बात नहीं करनी है, बल्कि पशु पक्षियों से भी उन्हें कम्युनिकेट करना है। पशु पक्षियों की भाषा वो भाषा जो हमारी समझ से परे होती है। तो जब हमारी समझ से परे होती है तो कल्कि अवतार जो मानव अवतार हैं वो भला कैसे उनसे कम्युनिकेट करेंगे? और अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उनके साथ न्याय कैसे होगा? उनके कर्मों का हिसाब किताब भला वो कैसे करेंगे? तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि कल्कि अवतार के पास ऐसी कौन सी शक्ति रहेगी जिसके द्वारा वो अपने व्यक्तित्व का बार बार उसमें बदलाव करेंगे और बार बार वो अपने वॉइस को भी चेंज करने में सक्षम होंगे। आज एक उदाहरण के द्वारा, पहले मैं उदाहरण दूंगी फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगी। रावण की बहन सुपर्णखा, जिसकी की नाक लक्ष्मण जी ने काट ली थी, कहते हैं उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति का वरदान था जिसके द्वारा वो अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन जब चाहे जिस प्रकार चाहे ला सकती थी। दिखने में वो बहुत बदसूरत थी, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो बहुत सुंदर बन सकती थी और बनती भी थी। इसके अलावा उसके पास एक और पावर थी जिसके अनुसार वो अपनी कर्कश बोली को मीठी बोली में परिवर्तित कर लेती थी। किसी की भी आवाज़ हमें उसकी तरफ आकर्षित ज़रूर करती है। अगर किसी की कर्कश आवाज़ है तो भी हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, लेकिन अगर कोई मीठी बोली में बात करता है तो भी हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में कौवा और कोयल, कौवा अपनी कर्कश आवाज़ के कारण लोगों की नफ़रत का निशाना बन जाता है और कोयल अपनी मीठी बोली के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी रहती है। उसी प्रकार कल्कि अवतार को भी इस पूरी दुनिया में जाना है, हर जगह विचरण करना है, हर एक जीव मात्र के पास उनका जाना ज़रूरी है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब भी करना है। बहुत लोग बहुत सारे प्रश्न भी उनसे करेंगे, तो अगर अपने दिव्य स्वरूप में वो सबके बीच पहुंच गए तो उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि सब लोग उन्हें घेर लेंगे, वो पहचान लिए जाएंगे। इसलिए अपने दिव्य स्वरूप को वो जिस वातावरण में जाएंगे, जिन लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो उनके पास उपलब्ध होगी उस डिवाइन पावर को यूज़ करके वो अपने रूप को बदलने में माहिर होंगे, सक्षम होंगे। साथ ही हर एक के साथ उन्हीं की बोली में, उन्हीं की भाषा में
कम्युनिकेट करने की पावर भी उन्हें मिलेगी, जो 64 कलाओं में से एक कला होगी जो एक साधारण इंसान के पास तो नहीं होती है, लेकिन कल्कि अवतार मानव अवतार होते हुए भी हम सभी से कहीं अलग वो डिवाइन अवतार है। इसलिए भले ही वो धरती पर हैं, लेकिन उनके पास वो कलाएं हैं, वो स्किल्स हैं, वो शक्तियां हैं जो उन्हें हम सबसे कहीं अलग रखती हैं, बनाती हैं। तभी तो सृष्टि ने उनके कंधों पर सृष्टि को संभालने का जिम्मा दिया, जिसे वो भली भांति हर युग में आते हैं विष्णु भगवान अपने एक अवतार के रूप में, जो उस युग की परिस्थितियों का डिमांड रहता है, और उसके बाद उसी डिमांड के अकॉर्डिंग अपना रूप लेकर अपने उस अवतार में धरती पर अवतरित होते हैं। और जहाँ भी कल्कि अवतार जाएंगे उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना रूप तो बदलेंगे ही, साथ ही उनकी वाणी भी बदल जाएगी, यानी उनकी वॉइस भी बदल जाएगी। आज भी आप कई लोगों को देखते हैं जिनके पास ये योग्यता रहती है कि वो मेल होते हुए भी फीमेल के वॉइस में गाना भी गा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और फीमेल के पास भी ऐसी कला होती है, ऐसी स्किल होती है जिसके द्वारा वो अपनी आवाज़ बदलकर किसी और की आवाज़ को नकल उतार लेती हैं। या मेल एक्टर को भी आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जॉनी लीवर, वो कॉमेडियन है लेकिन कई एक्टर्स की आवाज़ में बोलना उन्हें बखूबी आता है। तो ये तो मनुष्य की आवाज़ कॉपी कर लेता है, लेकिन यदि हमें कम्युनिकेट करना है एनिमल्स के साथ या बर्ड्स के साथ या हनी बी के साथ, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जबकि कल्कि अवतार के पास वो स्किल होगी जिसके द्वारा वो प्राणियों की, पक्षियों की और हर एक जीव की जो भी भाषा है वो समझेंगे और उनके ही शब्दों में उन्हें जवाब भी देंगे। यानी कम्युनिकेशन स्किल जो है कल्कि अवतार के पास, उनके अकॉर्डिंग बदलने की क्षमता, जिनके पास वो जाएंगे उनके अकॉर्डिंग बदलने की कम्युनिकेशन स्किल को क्षमता उनके पास रहेगी, जिसके द्वारा वो अपनी भाषा को, अपनी बोली को, इवन अपने वॉइस को भी वो बदल लेंगे। वॉइस को बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन वो इसमें सक्षम होंगे। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है। लोग 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 10, 12 बोली बोल सकते हैं, नकल उतार सकते हैं, लेकिन यदि कम्युनिकेट करना हो तो वहाँ पर वो फेल हो जाएंगे। और यहीं पर कल्कि अवतार की कला हम सबसे कहीं अलग है। तो अपनी वॉइस में भी वो कमांड रखेंगे, वॉइस को बदलने में सक्षम होंगे, अपनी वाणी को बदलने में सक्षम होंगे, शब्दों को, भाषा को वो उनके अकॉर्डिंग जिनके साथ बात करेंगे उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। क्योंकि सिर्फ हिंदी बोलना या इंग्लिश बोलना नहीं, चाइनीज़ लैंग्वेज हमें अगर नहीं आती, हम चाइनीज़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर उर्दू बोलनी हमें नहीं आती तो हम मुस्लिम के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मान लीजिए कोई मुस्लिम है, उसे सिर्फ उर्दू ही बोलना है, उसे हिंदी नहीं बोलनी है, तब क्या करेंगे? आप अगर क्रिश्चियन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश ही बोल रहा है, तब आप कैसे बोलेंगे? अगर आप फ्रांस में गए, अगर आप जर्मनी में गए, अगर आप ब्रिटेन में गए, तो कल्कि अवतार सिर्फ हिंदुस्तान में रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। हर जगह वो घूमेंगे और हर एक जीव के साथ वो बोली बोलेंगे। तो हर तरह की भाषा का ज्ञान, अपनी वॉइस को चेंज करने का कमाल, प्लस अपनी पर्सनैलिटी में भी बदलाव लाने का जो कला, लाने की जो कला एक इंसान के पास नहीं होती, वो कल्कि अवतार के पास होगी, क्योंकि वो डिवाइन अवतार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।